हेलो फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ टैली ईआरपी 9 में उधार माल कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर टैली ओपन कर लिया हूँ मैं। और इसमें सबसे पहले आप लोग ले जाएंगे क्रिएट कंपनी में। तो ध्यान में रखिएगा, क्रिएट कंपनी में यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको करना है इंटर। इसके बाद यहाँ पर यह जो आपको टैली का क्रिएट कंपनी का नाम आ रहा है, इसको आप लोग क्या करेगा, फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फिल करने के लिए अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली आ रहा है वहां, तो अल्ट प्लस F3 करके यहाँ पर क्रिएट कंपनी पे आ सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर कंपनी का नाम डाल दे रहा हूँ टाटा, और बाकी जो है डिटेल यहाँ पर आप लोग फिल कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कंट्री दिया गया है, कंट्री आप चॉइस कर लीजिएगा। स्टेट दिया है तो मैं यहाँ पर स्टेट चॉइस कर लेता हूँ। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैकअप यहाँ पर दिया गया, और इसको इसी तरीके से फिल कर लीजिएगा। एड्रेस भी दिया था ऊपर, यहाँ पर एड्रेस दिया गया तो एड्रेस भी फिल कर लीजिएगा आप लोग। और बाकी आप लोग क्या करना है, आपको इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा चुके हैं। ये आपका जो है क्रिएट कंपनी रेडी होकर के यहाँ पर आपको शो करने वाला टाटा नाम से कंपनी। ओके, क्योंकि मैं टाटा नाम से यहाँ पर कंपनी आपको यहाँ पर बनाया था। तो यहाँ पर यह आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब इसमें जो है हम लोगों को बाउचर एंट्री करना है। तो बाउचर एंट्री करने से पहले हम लोगों को लेजर क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो हम लेजर भी क्रिएट करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं, और यहाँ पर बाउचर एंट्री भी करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज हम सीखेंगे इसमें उधार माल कैसे खरीदते हैं और उधार माल कैसे बेचते हैं। ओके, तो इससे जो लोग पहले चैनल पर नए आए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी जो वीडियो आने वाली होंगी वह आप लोगों को तुरंत या आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को, तो यहाँ पर लेजर आप लोगों को क्रिएट करना है अकाउंट इंफॉर्मेशन में। तो अकाउंट इंफॉर्मेशन में आने के बाद, इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लेजर मिल रहा है ऑप्शन। तो लेजर वाले ऑप्शन पर आकर के बस इंटर करना है, और सिंगल लेजर आप लोगों को क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर सिंगल लेजर के बाद आप लोगों को नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेम में आप लोग क्रिएट कर लेंगे, जैसे कस्टमर ए। कस्टमर ए आपका हो गया। और यहाँ पर सेंडिक क्रेडिटर का मैं यूज कर ले रहा हूँ। ये आपका सेंडिक क्रेडिटर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं सेंडिक क्रेडिटर यहाँ पर दिख रहा है, हाईलाइटेड भी है। और इसको करना है यस। और यहाँ पर आपका लिखा गया मेंटेन बैलेंस, तो इसको कर लीजिएगा नो। और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एक ऑप्शन, और इन्वेंट्री वैल्यू आर रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर देख सकते हैं ना। ये आपको यहाँ पर वाई क्लिक करना और इंटर करना, ये आपको यस कर देगा। और बाकी जो है इसका जो है डिटेल यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हैं। जैसे स्टेट पूछा जा रहा है तो स्टेट मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर दे रहा हूँ, और पिन कोड यहाँ पर मैं यूज कर दे रहा हूँ ये आपका। और बाकी इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे यहाँ से। ओके, इसी तरीके से हमें एक और अभी बनाना है, जैसे कस्टमर बी। कस्टमर बी, ओके। तो यहाँ पर कस्टमर बी के लिए हम लोग संडे डेबिटर का यूज कर लेते हैं। संडे डेबिटर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर इंटर करना है। और इसी तरीके से हमको जो है यह वाला यस करना है, नरेशन सॉरी इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करना है, वाई इंटर। और बाकी जो है इसका भी डिटेल आप लोग इसी तरीके से फिल कर लेंगे। ये आपका एक्सेप्ट हो गया। अभी हमें और दो लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर PUR से परचेस, और परचेस का होता है हमेशा आप लोगों को परचेस अकाउंट, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर परचेस अकाउंट, और बाकी जो है इंटर मार के एक्सेप्ट करा लेंगे ऐसे। और अभी एक सेल का बनाना है, तो हम लिखेंगे सेल। और सेल के लिए हम लोग यहाँ पर चॉइस करते हैं सेल अकाउंट। ओके, और इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका हो गया लेजर क्रिएट। ओके, लेजर क्रिएट करने के बाद आप लोगों को स्केप की से बैक आ जाना है। स्केप की आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, स्केप की कहाँ पर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका स्केप की है। यहाँ पर यह सबसे कॉर्नर के कोने में दिया जाता है, लेफ्ट साइड टॉप में। ओके, तो यहाँ से स्केप की हम लोग बैक आते हैं, और मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ।
आप यहाँ पर आने के बाद, बैक आने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत आपको मैं यहाँ पर मास्टर्स किया आता है, आपको इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में सिंगल क्रिएट करना, ध्यान रखना है क्या करना है, सिंगल क्रिएट करना। बस यहाँ पर क्लिक करके इंटर कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को यूज करना है शॉप या शॉपिंग, जो भी आप लोग यूज करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शॉपिंग और इसके अंदर में आप लोग ध्यान में रखेंगे प्राइमरी ही रखेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा नो, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप लोग यहाँ पर बैक आने के बाद फिर से आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में ही जाना है और यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर्स में आप लोगों को यूज करना है और क्रिएट करके यहाँ पर ओके कर लेना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है यूनिट, तो यूनिट में आप लोग ध्यान में रखेंगे जो चीज खरीदेंगे उसकी मात्रा, मतलब हम लोग जैसे कि अगर पेन खरीद रहे हैं तो पीस में आता है, अगर राइस खरीद रहे हैं तो केजी में आता है, ऑयल खरीद रहे हैं तो लीटर में आता है। इसी तरीके से जो मेडिसिन है यहाँ पर दवा अगर खरीद रहे हैं तो मेडिसिन में आता है, मतलब अलग अलग प्रकार के आते हैं यहाँ पर, बॉटल में, कुछ पत्ते में, कुछ डब्बे में, कुछ ऐसे उसकी यूनिट। तो यहाँ पर उसकी यूनिट फिल करा लेते हैं हम लोग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पीस कर देते हैं और फॉर्मल नेम में हम लोग पूरा जो है नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ टैली में। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग केजी कर लेते हैं, जैसे कि किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका हो गया किलोग्राम और बाकी एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपका हो गया यूनिट यहाँ पर। और यहाँ पर क्रिएट करने के बाद बैक आ जाएंगे हम लोग। बैक आने के बाद फिर से इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आप लोगों को क्रिएट करना है और यहाँ पर जाना है आप लोगों को स्टॉक आइटम में। ओके, स्टॉक आइटम में क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंगल स्टॉक आइटम में आप लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर यह दिख रहा है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है आइटम का नाम चॉइस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर राइस खरीद रहे हैं तो राइस आपका आता है, राइस के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं शॉप और इसकी यूनिट जो होता है आप लोग ध्यान में रखेंगे केजी में आता है, तो हम लोग यहाँ पर केजी का यूज कर लेते हैं। ओके, और बाकी इसको हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को यहाँ पर यूज करना रहेगा तो यहाँ पर आप लोग ओपनिंग बैलेंस आप लोग यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को ओपनिंग नहीं सीखना है, अभी हम लोग उधार माल और उधार माल यहाँ पर सीखने रहे हैं, उधार माल खरीदना और उधार माल बेचना। बाकी हम इसको एक्सेप्ट करा ले रहे हैं और मैं और भी दो यूज कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए बुक आपका हो गया, यह भी आपका शॉप के अंतर्गत आता है और यहाँ पर पीस के अंतर्गत आ जाएगा और बाकी इसको एक्सेप्ट इंटर मार के करा लेंगे। इसी तरीके से और हम यहाँ पर दो फिल कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हाँ, जैसे कि मान लीजिए अभी एक और मुझे एंट्री करना रहेगा बुक का, तो बुक का हम यहाँ पर डबल एंट्री नहीं कर सकते हैं, ये आपका हो गया, यहाँ पर बुक का एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक नाम का दो हम एंट्री नहीं करा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नाम का हम लोग दो एंट्री नहीं करा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे राइस ले रहा है फिर से, तो राइस भी नहीं लेंगे क्योंकि हम एक राइस जो है ले चुके हैं, इसलिए यह राइस नहीं ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए माउस, और माउस को हम लोग शॉपिंग में कर लेते हैं और यह भी आपका पीस में ही आता है, केजी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी इंटर करा लेंगे। अब भी मान लीजिए हम कर देते के कीबोर्ड, और कीबोर्ड भी आप लोग शॉपिंग कर लेंगे, यहाँ से ये भी पीस में आप लोग एंट्री कर लेंगे और भी चीजें जो है यूज कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ से तीन चार चीजें हम लोग जो है यहाँ पर क्लिक करके यूज कर चुके हैं और बाकी यहाँ से बैक आ जाते हैं हम लोग है। अब हम लोगों को आना है गेटवे ऑफ टैली पर। बैक आने के बाद आप लोगों को इसमें ट्रांजेक्शन दिख रहा है ना यहाँ पर, यह वाला ऑप्शन, इसके नीचे आप लोगों को ठीक मिल जाएगा अकाउंटिंग वाउचर का एक ऑप्शन और यहाँ से आप लोग अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे
इसके लिए शॉर्टकट की है वी आप लोग यूज कर सकते हैं। जो इसमें से हाईलाइटेड है, यहाँ पर दिख रहा है ना हाईलाइटेड, वो आप लोग यहाँ से शॉर्टकट की बना सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर वी दिख रहा है मेरा हाईलाइटेड, ये मेरा वी शॉर्टकट की है, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप लोगों को F9 का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर F9 दिखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा परचेस। तो अभी फिलहाल हम डेट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा डेट जो है 1 अप्रैल से यहाँ पर यूज होना चालू कर रहा है। यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर पूछ रहा है, तो सप्लायर इनवाइस नंबर हम यहाँ पर यूज कर दे रहे हैं 5, और डेट मेरा वही रहेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है पार्टी नेम हमारा कस्टमर ए रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो पार्टी नेम यहाँ पर कस्टमर ए कर दे रहा है, और बाकी इसको जो है इंटरफिल करा करके यहाँ पर एक्सेप्ट करा दे रहा है, और यहाँ पर परचेस लेजर दे रहा है तो परचेस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर बात आ रही है कि कितने का आइटम कितना खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बुक की। तो बुक यहाँ पर हम कर देते हैं 50, और यहाँ पर राइट जो है इसकी क्वांटिटी मतलब एक पीस जो है कितने का पड़ता है, तो यहाँ पर हम फिर कर देते हैं 50। आपका हो गया यह 2500। ओके, और इसी तरीके से हम कर देते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी आपका 50 जो है क्वांटिटी सब में कर दे रहा है, और यहाँ पर इसका रेट हम डाल दे रहे हैं 210 रुपया। और यहाँ पर इसी तरीके की माउस आ गया, तो माउस को हम एंट्री करा लेते हैं। आप लोग हाँ, आप चाहते हैं तो अलग अलग भी एंट्री करा सकते हैं, ऐसे ये वाले नहीं इसमें है कि हम एक एंट्री करा लिए तो इसमें अलग नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अलग अलग करा के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, इंडा लिस्ट, और इसको भी इंडा लिस्ट। यह बुक का हो गया, हम बुक की एंट्री यहाँ पर करा लेंगे। ओके, मैं वाली बुक की कराया हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं सेल की। तो सेल में आपका कस्टमर भी होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर जो फील्ड रहेगा इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा इंटर मार करके, मैं कर दिया हूँ और इंटर कर लेंगे। और यहाँ पर बुक की एंट्री दिया गया है, तो बिक अगर हमें 60 अगर बेचना रहेगा तो हमारा जो है 10 स्टॉक माइनस में जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 स्टॉक माइनस में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है 50 पीस पड़ा हुआ है, तो हम 60 क्यों बेचेंगे? तो यहाँ पर 50 है तो 40 बेच सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम दुकानदार हैं, अगर यहाँ पर हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं 10 सेव, और उसमें से हम लोगों को 11 सेव बांटना रहेगा, तो हम बांट सकते हैं। आधा आधा करना पड़ेगा यहाँ पर, या तो उसको यहाँ पर हाँ अगर 10 सेव है, अगर 9 लोगों को बांटना रहेगा तो हम बांट सकते हैं आराम से, एक सेव हमारा बच जाएगा। 11 लोगों को नहीं बांट सकते। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पास 50 है तो हम 40 बेचते रहे या 30 बेच दीजिएगा, और रेट लगाइएगा आप। यहाँ पर हम 50 रुपया का खरीद के लेके आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा 50 रुपया का अगर खरीद के लेके आ रहे हैं तो हम लोग उससे अधिक रेट लगा के बेचेंगे। हाँ, कम रेट लगा के अगर बेचेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। हम लोग अगर अधिक रेट लगा के बेचेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 50 का खरीद देते हैं, यहाँ पर 55 का करके सेल कर देते हैं। ओके, और बाकी जो है इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हो गया कस्टमर बी। फिर से ये F9 में जाते हैं और परचेस करते हैं, और यहाँ पर इनवाइस जो है इसका सप्लायर इनवाइस नंबर है, मैं डाल देता हूँ 06, और कस्टमर ए हम बात करते हैं। और बात करते हैं कस्टमर ए की, तो इसको फिल कराने के बाद परचेस इंटर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कीबोर्ड की आप बात करते हैं, कीबोर्ड में मान लीजिए 550 कर लिए, और इसका जो है 210 करके यहाँ पर एंट्री जो है हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेते हैं। सेल की बात करते हैं, तो सेल में फिर हम आ जाते हैं कस्टमर बी, और इसको एक्सेप्ट कराने के बाद सेल, और यहाँ पर बात करते हैं 450 कर देते हैं, आपके पास बचेगा 100। अब यहाँ पर हम खरीद के लाए थे 210 रुपये का, लेकिन जब सेल कर रहे हैं तो 220 का कर देंगे, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और बाकी नरेशन आप लोग लिखना जानते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अगर नहीं लिखना जानते आप लोग नरेशन, तो हम इसका एक और वीडियो जो है बना करके आप लोगों को दिखा देंगे कि कैसे यूज करते हैं नरेशन का। यहाँ पर फिर से F9 करते हैं और परचेस करते हैं। यहाँ पर जो सप्लायर जो नंबर है इनवाइस नंबर में मैं यहाँ पर यूज कर ले रहा हूँ अलग, और बाकी जो है कस्टमर ए यहाँ पर क्लिक करके एंटर करके एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अभी टोटल माल जो है हमारा कितना का खरीदा गया है यहाँ पर आपको दिखाएगा। ओके,
बाकी जो है यहाँ पर एक्सेप्ट करा करके इंटर करके इसी तरीके से हम लोग जो है यूज कर लेते हैं। जैसे कि 560 माउस आपको मिल जाएगा मार्केट में 100, मान लीजिए 90 रुपये का हम खरीद के लेके आ रहे हैं। और बाकी जो है यहाँ पर एक्सेप्ट करा करके मैं इसी तरीके से अलग अलग एंट्री करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। ओके, अब जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर सेल हम कर लेते हैं और यहाँ पर बात करते हैं माउस की, सॉरी माउस को। तो माउस को ध्यान में रखिएगा, हम कितना खरीदे हैं। यहाँ पर दिखा रहा 560, तो हम 500 जो है सेल कर देते हैं। और कितने का खरीदे थे, 90 का, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 95 का जो है सेल कर दे रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ अब फिर से परचेस की। तो हम परचेस में इन्वेंट्री में अभी अभी मेरा छूटा था, यहाँ पर 008 कर दे रहा है। और बाकी यहाँ पार्टी नेम ए और एक्सेप्ट परचेस। यहाँ पर हम बात करते हैं राइस की। राइस मेरा जो है कुछ भी खरीद लीजिए केजी में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केजी में ये दिखाएगा और बाकी जो है परचेस में दिखाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 80 रुपया पर जो है केजी खरीद रहे हैं और ये टोटल मेरा दे दिया यहाँ पर। और इसको सेल करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सेल करने के लिए कस्टमर भी जो है, कस्टमर भी हम एंट्री करते हैं और बाकी जो है इसे यहाँ पर फिल करा लेते हैं और यहाँ पर सेल। और इसी तरीके से राइस हम लोग कर लेते हैं। राइस जो है मान लीजिए 500 650 हम सेल कर देते हैं, 4 केजी हमारे पास फिलहाल बचेगा। यहाँ पर हम कर देते हैं 85 रुपया का सेल, मतलब पर केजी, ध्यान रखिएगा पर केजी हम 85 रुपया सेल कर रहे हैं और बाकी इसको है एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके, तो ये आपका जो है टोटल जो है उधार माल खरीदा गया है और उधार माल बेचा गया है। ओके, और यहाँ पर बाकी जो है आप इसकी हम चेक करेंगे वैल्यू। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हम लोग सीधे आ जाते हैं यहाँ पर। आप लोगों को मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बस इंटर कर लेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा 10,400 का जो है फायदा हुआ है। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग जो है उधार माल खरीदना और उधार माल जो है बेच सकते हैं। आपको पूरी एंट्री दिया गया और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। और जो लोग लाइक नहीं किए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।